Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 9. The chapter which we are related with is joint stock company. आप जब इसकी शक्ल देखेंगे तो आपको यहीं से ही अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन इज लिटिल डिफरेंट. The statement was never like the statement we do have right now for question number 9. Secondly, you are observing it instead of shares, debentures are mentioned over here. तो मैं पहले थोड़ा सा टाइम आपको अभी बताऊंगा, हम ज्यादा डिटेल के साथ इसको डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे तो हम डिबेंचर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. शेयर्स इज अ सॉर्ट ऑफ ओनरशिप व्हेन यू विल बी इनवाइटिंग पीपल टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी. जब आप लोगों को कहते हैं कि आप हमारे इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें, प्रॉफिट होगा तो आपको दे देंगे. सो शेयर होल्डर्स आर जस्ट लाइक ओनर्स. डिबेंचर बिल्कुल इसके ऑपोजिट है. लेट्स से इफ नोबडी इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, दे डोंट वांट टू बी योर शेयर होल्डर. लोग इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते, वो आपका शेयर होल्डर बनना ही नहीं चाहते, वो आपके साथ चलना चाहते ही नहीं है. चाहे वो ट्रस्ट के इश्यूज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बस वो आपके साथ नहीं चलना चाहते. तो इसकी बजाय यू विल बी ऑफरिंग देम टू प्रोवाइड द अमाउंट इन शेप ऑफ लोन. ये बार बार रिपीट करना है आपने इस लाइन को. You are taking amount from ordinary public as a loan. शेयर्स में क्या होता था? You were taking amount from ordinary public as an investment. कि इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट होगा तो दे देंगे. But when you are asking people to provide you amount in shape of loan, not investment, तो अब चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपने उन लोगों को इंटरेस्ट पे करना है. जब शेयर्स लोग परचेज कर रहे थे तो आप प्रॉफिट पे कर रहे थे, वो कभी ज्यादा कभी कम. जब आप लोन के तौर पर लोगों से पैसे ले रहे हैं इन शेप ऑफ डिवेंचर्स, तो अब आपको इंटरेस्ट पे करना है. इधर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और यू आर फेसिंग लॉस, यू विल हैव टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. एट द टाइम व्हेन यू आर एंडिंग योर कंपनी, योर ऑर्गेनाइजेशन, और दिस कंपनी इज गोइंग टू बी बैंकरप्टेड, दैट मींस द एंड ऑफ द कंपनी, तो शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा. सिर्फ जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो प्रायोरिटाइज होंगे, उनको उनकी अमाउंट मिल जाएगी. और चूंकि कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई है, इसका मतलब है कि प्रॉफिट तो क्या, वो लॉस बियर कर रही है. तो इन दैट केस शेयर होल्डर्स विल नॉट बी गेटिंग एनीथिंग. सो डिबेंचर इज अ सॉर्ट ऑफ लोन, आपने याद रखना है. डिबेंचर इज अ सॉर्ट ऑफ लोन विच हैज बीन टेकन. और यहाँ एक खास चीज आप ये पढ़ रहे हो, 12%. जैसे मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की कि डिबेंचर इज अ loan. So in place of that loan, you are offering ordinary public that 12% interest would be paid back. जबकि शेयर में कोई प्रॉफिट फिक्स नहीं होता. समटाइम 12%, 10%, 9%. When you are fixing your return, that would be your interest. And of course, such sort of interest is prohibited in Islam. Islam ऐसे इंटरेस्ट से मना करता है. तो डिबेंचर इज एग्जैक्टली अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ इस्लाम. अच्छा जी, अब आज का मैंने आपसे कहा था मैं ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा. इट्स जस्ट अ लोन. सो दिस वाज 2-3 मिनट इंट्रोडक्शन अबाउट डिबेंचर. डिटेल से हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे. अब सिंपल आपने ये बात समझनी है, यू आर टेकिंग लोन, सो व्हाट विल हैपन, यू विल बी रिसीविंग अमाउंट. बट सिंस you are giving them a piece of paper upon which their name and address is written and your promise that I have taken loan as an organization or as a company. आप एज अ कंपनी लोगों से पैसा उधार लेते हैं और एक पेपर पे लिख के दे देते हैं. ये जो पेपर है ना, ये डिबेंचर है. जस्ट लाइक शेयर्स, एक पेपर उनको पकड़ा देते हैं, लोन आपके पास आ जाता है, अमाउंट आपके पास आ जाती है. अब इस सेंस को आपने समझना है कि वेन एवर यू आर गिविंग debenture to ordinary public, you will receive amount and you will be liable to pay that particular amount in a fixed period of time, and in place of that you will be giving them interest. आगे आप ये गौर करेंगे, प्रीमियम भी है और डिस्काउंट भी है. अब कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी रेपुटेशन और गुडविल की है, तो समटाइम पीपल आर प्रोवाइडिंग यू लोन बट एट 5% प्रीमियम. ये कैसे हो गया? कंपनी तो वीक होगी तो डिबेंचर आप परचेज कर रहे होंगे, लेकिन आपने इस सेंस को समझना है. मैं जो अगली 1-2 लाइन बताने लगा हूं ना, इसको आपने गौर से सुनना है. समटाइम कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, कंपनी इज अर्निंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, लाइक
30% 40% प्रॉफिट कंपनी इज अर्निंग, इससे डर लगता है कि शेयर प्रोवाइड करेगी कंपनी, तो दे हैव टू शेयर दैट 50% प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स। तो इस डर की बजाय इंस्टेड ऑफ asking people to invest, they will take loan from public। अब उन्हें सिर्फ 12% रिटर्न देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 30% रिटर्न। तो ये भी मुमकिन है कि कंपनी स्टार्ट करे और वो प्रॉफिटेबल कंपनी हो, तो इंस्टेड ऑफ taking amount as an investment from public, they will be asking for the loan because higher rate of profit will be shared by the shareholders। So instead of sharing high rate, they will be taking loan from public for very minimum or low rate of return। ये भी possibility है। अच्छा, अब जब पब्लिक देखेगी ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हमारा लोन नहीं मारा जाएगा, तो दे विल बी प्रोवाइडिंग लोन और दे विल बी गिविंग अमाउंट इन प्लेस ऑफ डिबेंचर एट हायर रेट। यहां देखिए 10% 5% प्रीमियम पे, यानी एक तो लोन भी दे रहे हैं ऊपर से मार भी खा रहे हैं। 5% प्रीमियम पे वो अमाउंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रीमियम का क्या मतलब, कंपनी को फायदा हो रहा है और जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है उसको नुकसान हो रहा है। यानी कंपनी 100 रुपए का डिबेंचर जो है 5% प्रीमियम पे दे रही है, एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रही है, एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर रही है। सो समटाइम कंपनी डज हैव अ वेरी गुड रिप्यूट, they will not be issuing shares, instead of shares they are asking public to provide amount as a loan, and since that company or organization have very good repute and extremely high goodwill, so what they are saying, they will be taking loan from public but on terms and conditions of company। कंपनी अपनी टर्म्स पे उनसे लोन ले रही है, 100 रुपए का एक लोन 105 रुपए वसूल कर रही है, यानी लोन वो 100 का शो होगा, लेकिन डिबेंचर होल्डर या जो लोन आपको दे रहे हैं उनसे 105 रुपए वसूल कर रहे हैं, यानी 5% जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास आ रही है। देखिए इस चीज को हम अब चूंकि हमारा काम तो जनरल एंट्रीज करना है, तो पहले जनरल एंट्री हम स्टार्ट करने लगे हैं, उसको पहले पढ़ लें। डिबेंचर इशूड एट पार, वन डिबेंचर, द प्राइस ऑफ वन डिबेंचर इज 100, दैट इज 100, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर 2000। मैंने आपको एंट्रीज का इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं, आप सोच रहे होंगे तो कोई डिफरेंट एंट्री नहीं है, सारी एंट्री जो शेयर होल्डर्स में सीखी थी सेम वी विल बी डूइंग ओवर हियर। सबसे पहले तो आपने ये देखा डिबेंचर्स इशूड एट पार, और आप सोचें कि आपने यही शेयर्स इशू किए होते शेयर्स इशूड एट पार, तो क्या एंट्री करते, शेयर्स इशूड एट पार, तो नॉर्मली बैंक टू शेयर कैपिटल। अब आपने सिंपल ये करना है, लिखना बैंक ही है, लेकिन यहां पर टू शेयर कैपिटल लिखने की बजाय टू डिबेंचर्स लिख देना। अच्छा, एक और बात आपने समझनी है, इसके साथ वी डू हैव 12% डिबेंचर्स, तो आपने यहां पर बस मेंशन करना है 12%, इसका कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई डिस्कशन नहीं करनी, बस आपने इसका समझना है कि ये नाम है अभी फिलहाल। सो टू 12% डिबेंचर्स, ये नाम है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इसको आपने अपने जेहन में सवार नहीं करना, नो कैलकुलेशंस। बैंक का फार्मूला क्या होता है, शेयर्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस करते हैं, शेयर्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। तो सिमिलरली यहां पर डिबेंचर होंगे, हाउ मेनी डिबेंचर्स, ये देखें 2000 डिबेंचर्स हैं। सो 2000 डिबेंचर्स, इसको मल्टीप्लाई सेल प्राइस से करना है, और चूंकि पार है ना, तो पार का क्या मतलब होगा, इफ प्राइस ऑफ वन डिबेंचर इज 100, एट पार इट विल रिमेन 100, सो सिंपली यू विल मल्टीप्लाई इट विद 100। एक दफा फिर सुन लें, 2000 वर नंबर ऑफ डिबेंचर्स, price of one debenture was 100 because it was at par। so पहली अमाउंट आपकी कैलकुलेट हो गई, पहली एंट्री भी कैलकुलेट हो गई। सेकेंड एंट्री इज डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, तो जिस तरह से आप शेयर्स अलॉटेड एट प्रीमियम करते थे, इसी तरह से आपने यहां पर डिबेंचर्स allotted at premium। Very simple, when you will be taking loan, amount you will receive, that means there would be an increase in bank account, और चूंकि ये प्रीमियम पे है, प्रीमियम is to be considered as liability, premium on issue of shares। and lastly, since you are allotting debentures, so to 12%
debenture. Once again I'm telling you this 12% is nothing to do with you, it's just the name. चलें जी स्टार्ट लेते हैं। बैंक का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर तो वही रहेंगे लेकिन सेल प्राइस क्या है? प्रीमियम पे। इधर इस जगह पर हम निकाल लेते हैं, ये हमारा पुराना काम है, हमने बैलेंस शीट नहीं बनानी, सिर्फ यहाँ पर अब इसकी सेल प्राइस निकालते हैं। और आपको पहले ही पता है कि सेल प्राइस एट प्रीमियम कैसे निकालेंगे? जब आप फेस प्राइस में प्रीमियम ऐड करेंगे। अब जरा सोचिए, फेस प्राइस तो हमें पहले ही पता है, दैट इज 100 रुपीज, राइट डाउन 100 एंड देन यू विल ऐड प्रीमियम। प्रीमियम कितने परसेंट है? दैट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन द क्वेश्चन, 5% प्रीमियम। एंड आई एम श्योर you people remember we will always be taking percentage upon the face value. So face value is 100, then you will multiply it with 5 divided by 100. पता चल गया? अब 100 is actually original price, then you will add 10%. So 100 multiplied by 10 divided by 100. In this way 110 is your sale price. अब यहां पर आ जाए, यही हम काम कर रहे थे। बैंक कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, और वो हमने 110 यहां पर निकाल ली। अब प्रीमियम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर दैट वुड बी 2000 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम। प्रीमियम कितना निकला है इसके अंदर? 100. ओके, दैट वाज नॉट 10%, 5%. सो वी हैव सेल प्राइस एज 105, तो इसको 105 कर देते हैं। अच्छा जी, अब इसमें गौर करें, प्रीमियम कैसे कितना निकला? 100 मल्टीप्लाई बाय 5/100। वैसे तो 5 नजर भी आ रहा है लेकिन मैं आपको करके दे देता हूँ। 100 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे करके आप परसेंटेज निकाल लें, तो ये हमारे पास निकला है 5। क्लियर होगी बात? अब दिस 5 इज बेसिकली द प्रीमियम, और प्रीमियम निकालने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम, दैट इज 5। अमाउंट यहां से भी निकल आई, पहले बैंक की अमाउंट को एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं। नंबर ऑफ डिबेंचर 2000 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस 105, सो अमाउंट ऑफ बैंक यू हैव कैलकुलेटेड। अच्छा, ये बड़े मजे की चीज है कि व्हेन यू विल बी मेकिंग दिस एंट्री, डेबिट एंड क्रेडिट वुड ऑलवेज बी इक्वल, तो अल्टीमेट चेक हो जाएगा। यू हैव कैलकुलेटेड बैंक सेपरेटली, यू हैव कैलकुलेटेड प्रीमियम एंड डिबेंचर सेपरेटली, and after completion of this entry you will see that debit and credit would always be equal, तो वो भी एक चेक लग जाएगा कि क्या हमने एंट्रीज ठीक लिखी हैं। सो 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 you will get premium, and finally debentures का फार्मूला शेयर्स का ही फार्मूला है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय फेस। अब फेस एक डिबेंचर का कितना था? 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 100 फेस प्राइस। अब आप देखें 10,000 एंड 2 लाख, टोटल 10,000 and 2000 is present on debit side. It means all entries are correct, all calculations are correct because debit and credit is equal. अच्छा जी, अब हमारा लास्ट एंट्री रह गई, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। So first we will write the narration, debentures issued at discount. ओके, और इसकी एंट्री भी आपको आनी चाहिए एज यूजुअल बैंक, देन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, एंड देन टू नाम लिख देते हैं, दिस इज 12% डिबेंचर्स। आपने देखा we have not done anything with 12% in premium, in par, and similarly we will not be doing anything in discount as well. This is just the name for the timing. अच्छा जी, अब आपको वैसे ही बैंक निकालना है जैसे आपने ऊपर बैंक निकाला है, और उसके लिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। सो सिमिलरली यू विल बी डूइंग द सेम, नंबर ऑफ डिबेंचर 2000 वैसे के वैसे, अब मल्टीप्लाई करना सेल प्राइस पे, तो इधर आ जाते हैं। अब हमने नेक्स्ट सेल प्राइस निकालनी है, सेल प्राइस एट डिस्काउंट, और वो कैसे निकलेगी? सेल प्राइस पकड़ें, उसमें से डिस्काउंट आप सब्सट्रैक्ट कर दें। ओके, सेल प्राइस कितनी है? दैट इज 1 सेकेंड, you need to
राइट डाउन फेस प्राइस, और फेस प्राइस कितनी है 100, और डिस्काउंट के लिए ऊपर चलते हैं. 10% is your discount, so over here you will calculate 10%. How? Face value and then multiply by 10 divided by 100. This way you will calculate your discount. अब एक दफा फिर सुने, 100 was face value minus face value की percentage, 100 multiply by 10 divided by 100. So you have got 90 is your sale price. So here 90 and then डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 2000 एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट. डिस्काउंट यहाँ पे कितना हुआ, फिर 100 माइनस, जब 90 आया तो 10 हुआ, लेकिन मैं आपको दोबारा कैलकुलेट करके दे देता हूँ. 10% कैलकुलेट करना था, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, सो यू हैव गॉट 10 एज योर डिस्काउंट. So when you are calculating your amount of discount, number of debentures multiply by discount, that is 10. और लास्ट में जब डिबेंचर कैलकुलेट करने हैं तो शेयर कैपिटल के फार्मूला की तरह नंबर ऑफ डिबेंचर्स 2000 एंड मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू दैट इज 100. ऑलराइट गाइस, ये भी कंप्लीट हो गया. आप कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं. नंबर ऑफ डिबेंचर 2000 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस 90 एंड देन डिस्काउंट is number of debenture 2000, discount 10, and finally number of debenture 2000 multiply by face value 100. अब आप गौर से देखें 180 और 20, 2 lakh and 2 lakh is present over here, so debit and credit is equalized. So I'm sure you people have understood all of these three entries. For paper point of view, some sort of importance this question has. So I am requesting you to please repeat and revise very carefully this question. And if you feel anything difficult, you are very open to share your problems through messages, text, or you can contact directly to share your problem. I will humbly be trying my best to answer your question quickly. So thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.